हाँ जी, क्या कर रहे थे, क्या किया हमने? सर जो कल रैंकिंग वाले क्वेश्चन करवाया था आपने, किसका? किस रैंक निकाला? रैंकिंग और डिक्शनरी मीनिंग वाला, राइट। आप फर्स्ट डे आपका, पहले नहीं गई क्लास? नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और बहुत सारा नहीं आएगा, है ना? ठीक है, यहाँ दिक्कत आएगी तो बता देना मुझे, ठीक है? चलो देखो, मैंने कल आपको डिक्शनरी वर्ड की मीनिंग रैंक कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, राइट। तो डिक्शनरी रैंक में क्या होता है, जैसे देखो कोई भी वर्ड ले रहे हैं, वर्ड बोलो, कोई भी वर्ड बोल दो, नाम बता दो। नागिन, तुम्हारा नाम नागिन? चलो चलो, वर्ड है एक टेप, वर्ड इज टेप, ठीक है, राइट। इस टेप वर्ड को रीअरेंज करेंगे, कितने वर्ड्स बनने वाले हैं? कितने बनने वाले हैं? 24 वर्ड्स, ठीक है। उन 24 में से अगर सबसे पहला वर्ड देखें तो क्या आएगा? ए, ई, पी और टी। लास्ट वर्ड बनेगा टी, पी, ई, ए। दिस इज रैंक 1 एंड दिस इज रैंक 24, ठीक है। बीच में हमने टेप का रैंक निकालना, तो कैसे निकालेंगे वो चीज हम देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, व्हाट वी डू, क्या प्रोसेस बताया था सबसे पहले मैंने आपको? स्टार्ट करो किससे? सबसे पहले देखो हमने क्या चीज है, टेप है ना, टेप लेके आना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे कि ए से स्टार्ट करेंगे तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो ए से स्टार्ट किया, तो ए के स्टार्ट करने से ए से स्टार्ट करेंगे, देयर आर 3 अदर लेटर्स, तो 3 लेटर से कितने वर्ड बन जाएंगे? 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 बन जाएंगे, ठीक है, राइट। फिर ए के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो? ई, ई से कितने बन जाएंगे? बोलो अगेन 3 फैक्टर, ई पहली पोजीशन पर रखा तो बाकी के 3 अरेंज करें, कितने बनेंगे? 6। जस्ट एक सेकंड दो, मैं तो नेक्स्ट पे चले अगर हम, ठीक है, जैसे ये आ गया हमारे पास, चलो दिस इज 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 6। ई के बाद क्या आएगा? पी, पी से स्टार्ट करेंगे तो देयर आर 3 अदर वर्ड्स, 3 अदर लेटर्स, ए, ई, टी। इनको रीअरेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल कितने हो जाएंगे? 6 हो गए। उसके बाद किससे स्टार्ट करेंगे हम? ए, ई, पी से हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा? लेटर टी। बट टी तो हमें चाहिए है, तो टी को लॉक कर दिया, टी को यहां से कैंसिल कर, टी हमने यहां पर लॉक कर दिया, टी नहीं हिलेगा। टी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली चलेंगे, टी के बाद क्या आएगा फिर से? ए। तो ए भी हमें चाहिए, तो ए को लॉक कर दिया। ए के बाद क्या आएगा? ई। तो ई आ जाएगा, ई हमें चाहिए नहीं, तो ई के केस क्या बनेगा? ई के बाद सिर्फ पी आ सकता है, और फिर टी, ए, फिर पी पहले आ जाएगा, ई बाद में आ जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली ये 18 हो गए, ये रैंक कितना हो गया? 19, और ये कितना हो गया? इज दिस अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, क्लियर है सबको? विश आपको क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, अगर हम कोई वर्ड ही नहीं बना रहे यार, कोई 5 लेटर का वर्ड बनाओ, बोर्ड करवा देगा कल, बोर्ड, BOARD करवाया था नहीं? लेट्स डू इट। देयर इज वर्ड दैट इज बोर्ड, ठीक है। अब इसकी पोजीशन, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे इसमें से?
120 वर्ड्स बनेंगे। तो 120 वर्ड्स हैं, उसमें से इसका रैंक कितना हो? तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे डिक्शनरी में। क्या आएगा? ए बी डी ओ आर, ये लिखा, ठीक है, राइट, ये लिख दिया अल्फाबेटिकली। देन फर्स्ट लेटर इज व्हाट? दैट इज ए। पहला लेटर क्या है? ए। तो ए के साथ में हम चलेंगे, तो बाकी के देखो, ए तो हमें चाहिए नहीं है ना फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो ए से स्टार्ट होने वाले सारे रैंक हमने निकालने हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? बाकी के 4 लेटर्स है, तो 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, ये निकाल। नेक्स्ट पोजीशन किसकी आएगी? बी। तो बी जब पोजीशन किया यहां पर, तो बी तो मुझे चाहिए यहां पर, तो बी को क्या करेंगे? बी को लॉक कर देंगे। हमने उठाने यहां से, ये जो अल्फाबेटिकली लिख दिए यहां से उठाने हमने। पहले ए उठाया, निकाल दिए 24 वर्ड्स और 24 वर्ड्स ए के साथ बनने वाले थे, वो निकाल दिए हमने। अब क्या? बी, बी को लॉक कर दिया हमने। बी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? ए। तो बी के बाद क्या ए चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो बी के बाद जो ए है, ए के बाद 3 लेटर्स और हैं, उनके 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वर्ड्स हम निकाल दिए। ए के बाद क्या आएगा? डी। डी भी नहीं चाहिए, डी के साथ में 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 लेटर्स निकाल दिए। उसके बाद क्या आएगा? बी, डी के बाद क्या आएगा? ओ। ओ मुझे चाहिए है, तो ओ इज लॉक्ड। ओ के बाद क्या है? ओ लॉक्ड हो गया, बी और ओ लॉक हो गए। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? ए। तो ए भी चाहिए, तो ए इज आल्सो लॉक्ड। फिर क्या आ गया? इसके बाद क्या आएगा? डी एंड आर। डी नहीं चाहिए, तो डी के साथ में आर एक केस। नेक्स्ट में बी ओ ए तो लॉक्ड है, आर पहले आ जाएगा और डी बाद में आ जाएगा, दैट इज 1। तो 24 6 30 36 27 38, कितना रैंक आ जाएगा? 38। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है ना, थोड़ा लंबा जाए, थोड़ा बड़ा, राइट। मैं वर्ड लेके चलता हूं, वर्ड इज टीचर। अब इसमें थोड़े से लेटर्स भी बढ़ गए हैं और रिपीटिशन भी आ गई है ना। तो समझ के ध्यान से करेंगे। मैं करूं कि आप करोगे? कितने लोग चाहते हैं कि मैं करूं? आपका क्या नाम है बेटा? गरिमा। गरिमा, आप चाहते हो मैं करूं कि आप करोगे? ट्राई करो। पता है कि ये पहले किया है नहीं किया है? किया है, गुड। आपने क्रिश किया पहले? करो फिर, देन गो अहेड। सर हाँ जी बेटा। सर एक डाउट है, बोलो। जो बी ए है वो 3 फैक्टोरियल हो गया, मतलब बी लॉक कर दिया, फिर ए, फिर हम्म, बी के बाद डी 3 फैक्टोरियल, फिर हम्म। बी के बाद ओ जो है उसमें भी 3 फैक्टोरियल होगा। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? बी आ गया, हाँ जी, फिर सब ए वाले में जब ए इसके बाद आएगा तो 3 फैक्टोरियल होगा, अब देखो बी के और बाद ए अगला, आया, सुनो सुनो, बी तो लॉग था। हाँ जी, ए जब लिखा हमने, तो ए हमें चाहिए नहीं था। हमने देखा बी के बाद जब ए आता है, तो उसके बाद बी ए के साथ में कितने वर्ड्स बनेंगे? देयर इज ओ आर डी लेफ्ट, 3 लेटर्स बचे हैं, तो 3 लेटर्स कैन बी रीअरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। सर ये समझ में आ गया, जो बी ओ है बी जिसमें बी के बाद ओ ले रहे हैं। बी के बाद जब हमने ओ लिखा, तो ओ भी लॉक्ड हो गया। उसके बाद यस क्या है? सर, हाँ बोलो। ए आर डी आएगा तो फिर उसका 3 फैक्टोरियल हम लेंगे। पहले क्या आएगा? बी और ओ, फिर क्या आया था पहले? सर बी, ए डी आर। ए, फिर डी आर। देखो बी ओ फिर ए तो चाहिए था, तो ए लॉक हो गया, मतलब ये चाहिए है, तो इसके केस हम निकालेंगे नहीं। ओके सर, ठीक है, ए के केस हम आउट नहीं ठीक करेंगे। है। ए नहीं, यहां पर ए नहीं चाहिए था, तो इसके केस हमने कितने बनेंगे? 6 केस ये हमने निकाल दिए। ओके, ओके सर। जो चाहिए हो उसको हम लॉक कर देते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको हम केसेस निकाल के उसके बाहर कर। ठीक है।
3843 बहुत बड़ा आ गया है ना। चलो फर्स्ट लेटर क्या है, ए से स्टार्ट करेंगे, जो चाहिए नहीं हमें, फर्स्ट यूनिट पे ए तो चाहिए नहीं हमें। तो कितने लेटर्स बने बाकी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन ई, और ई रिपीट कर रहे हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल, 720 अपॉन 2 दैट इज 360। इज दिस क्लियर टू ऑल? गरिमा क्लियर है? आपको क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट ए के बाद क्या आ गया, सी। तो सी के साथ में भी सेम 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 360 केसेस बाहर। सी के बाद क्या आ गया, ई। ई आ गया तो ई के साथ में कितना होएगा, ई को लॉक किया तो बाकी जो लेटर्स बचे ए सी, एक ई बच गया एच आर टी, तो इन टोटल दैट इज कितना हुआ 6 फैक्टोरियल। सारे सारे अलग है ना, इस केस में रिपीटिशन नहीं है, 6 फैक्टोरियल, तो दैट विल कम आउट टू बी 720। ई के बाद क्या आएगा, एच के साथ में भी 360, आर के साथ में भी 360, और टी के साथ में जब टी आएगा तो टी इज लॉक्ड। मैं इधर कर देता हूं, इधर इस तरफ कर लेते हैं, टी इज लॉक्ड। टी यहां से हमने लॉक कर दिया, तो 360 यहां तक हो गया, उसके बाद टी लॉक हो गया। टी के बाद क्या आएगा फिर, टी के बाद अल्फाबेटिकली यहां से क्या आना है, ए, बट ए तो चाहिए नहीं, तो ए के साथ में क्या होगा, ए के केस कितने बचे, सी ई ई एच आर, ये 5 लेटर्स बचे हैं, तो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 60। ठीक है, फिर टी के बाद सी, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सेम, कितना आ जाएगा 60। इसके बाद क्या आ जाएगा, ई, लॉक्ड। टी के बाद ई क्या कर दिया हमने, लॉक कर दिया। ठीक है, समझ गए बात, ई जो है वो क्योंकि चाहिए मुझे यहां पर, तो वो लॉक हो गया। टी और ई लॉक्ड है। नेक्स्ट जब लॉक हो जाता है कोई भी, तो फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, ए तो मुझे चाहिए, तो दिस इज लॉक्ड। ए के बाद क्या चाहिए, सी, यहां पर आ गया तो दिस इज लॉक्ड। सी के बाद क्या आएगा यहां पर अल्फाबेटिक ई, तो ई मुझे चाहिए नहीं, तो ई के साथ में क्या केस बनेंगे, एच और आर, 2 लेटर्स हैं, दैट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 केसेस। फिर टी ई ए सी, ई के बाद क्या आ जाएगा, एच चाहिए तो एच इज लॉक्ड, एच लॉक कर दिया, फिर क्या आएगा, ई आ जाएगा और आर आ जाएगा। सो दिस इज नेक्स्ट 1 लेटर बन गया टीचर। तो मेरे पास केसेस कितने बनेंगे, ये 720 है, ये भी 720 है, 720 720 720 कितना 2160, और 60 60 120, और 2 और 1 3, 2283। किसी का आंसर ये आया था क्या, 2283? गुड, कर रहे थे अभी। 3 का आंसर बन जा रही है, आ रहा था 2283, जीरो कहां से लगा रहे थे, क्लियर हुआ कैसे करना है, कर सकते हो आप सब लोग, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, डूएबल है। दो मैं आपको क्वेश्चन एक, फिर बोलो कुछ डिसेंट सा वर्ड, रिपीटिशन हो इसमें। नेशन करवाया था मैंने आपको, नहीं करवाया था, है ना, नेशन, द वर्ड इज नेशन। बढ़िया, करो इसको। हरसिमरत क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके बेटा, गुड।
Sir, 158. So 140. 140 आ रहा है 140 सबका नेशन। क्या आएगा सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट विल द केस, सबसे पहले क्या आएगा ए से कितना आएगा 1 2 3 4 5, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट 60। देन उसके बाद आई के साथ में कितना आएगा, आप सबसे पहले अल्फाबेट ए आई एन ओ एन ओ टी है ना, ओ टी, तो ए के साथ आई के साथ में फिर से 60, फिर एन आ गया तो एन इज लॉक्ड, एन के बाद ए आ गया ए इज लॉक्ड, फिर आई के साथ में देयर आर 3 लेटर्स 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, फिर एन ए आई के बाद एन आएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, एन ए फिर ओ आएगा फिर से 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, फिर एन ए टी आएगा दैट इज लॉक्ड, टी के बाद आई आएगा दैट इज लॉक्ड, उसके बाद एन ओ आएगा दैट इज 1, एन ए टी आई ओ एन दैट इज 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 140। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है? नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, देयर इज वन कंसेप्ट, देयर इज लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आता है सबको लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? वैसे तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं बट स्टिल थोड़ी सी क्लैरिटी बिल्डअप करें हम, ठीक है। मेरे पास देखो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, राइट, ट्रू एंड फॉल्स के। इन हाउ मेनी वेज आई कैन अटेम्प्ट ऑल द 10 क्वेश्चंस? ऑप्शन दो। ऑप्शन डी, ओके, फिश डी ऑप्शन, यस बलराज, गर्मी में कैसे होगा, डी कैसे होगा? दो ऑप्शन है, yes, first question can be answered in how many ways? 2, second question 2, third question 2, fourth question 2, fifth question 2, so on, कितना आएगा 2 raised to power 10, answer will be 2 raised to power 10, 1024। is it fine for all? clear है? कोई confusion या कोई doubt इसमें? done for all? चलो वैसे ही अगर मेरे पास एक पेपर है, पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस हैं ट्रू एंड फॉल्स के, और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप के विद 4 ऑप्शंस, ठीक है। आई हैव टू अटेम्प्ट आइदर ऑफ द सेक्शन, या सेक्शन ए या सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज आई कैन अटेम्प्ट द एग्जाम?
Sir, 2 raised to power 5 into 4 raised to power 3 into 2. 2 raised to power 5 into 4 raised to power 3 into 2. 2 raised to power 5 into 4 raised to power 3 into 2, ये कह रहे हो? Yes, sir. No, this will be added up, right? देखो और का केस है, ये 5 क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन 2 raised to power 5 ways. ये 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन इन 4 ways, सेकंड इन 4, थर्ड इन 4 ways. सो 4 पावर 3 ways थे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? या तो ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं. सो दीज टू विल बी एडेड. 2 पावर 5 कितना हो जाएगा? 32. 4 पावर 3 कितना हो जाएगा? 64. कितना बन जाएगा? आंसर विल बी 96. Answer will come out to be 96. Done? Clear to all? चलो ठीक है. सो ये एडिशन का वो था, मल्टीप्लिकेशन का वो था. जब दो चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब आइदर और का केस है तो वो क्या होगा? बीच में ऐड हो जाएगी. क्लियर है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो बताओ. जैसे सपोज करो मेरे पास 2 क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है. क्लास ए में 10 बच्चे हैं, क्लास बी में 15 बच्चे हैं. ठीक है, राइट. अगर मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देना है तो अगर मैं क्लास ए से देता हूं तो कितने वे से दे सकता हूं? बोलो, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देना क्लास ए में से दूंगा, कितने वे से दे सकता हूं? 10. और क्लास बी में से देना मैं स्टूडेंट का अवार्ड 15 वे से. ऐसे कर सकते हैं. क्लास ए में देंगे तो 10 वे से, क्लास बी में से देंगे तो कितने वे से? 15 वे. इज दिस क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. नाउ अगर हम बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज दे रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, आइदर वी गिव इट टू मतलब या तो इसको इस क्लास के बच्चे को जाएगा या फिर इस क्लास के बच्चे को जाएगा. ठीक है, तो कितने वे से बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है? दैट इज आइदर 10 और दिस 15, दैट इज 25 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि या तो इधर प्राइस दे दिया तो इधर खाली हो जाएगा, इधर दिया तो इधर नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर मुझे क्लास ए से में फर्स्ट प्राइज देना है, दैट कैन गिवन इन 10 वेज, और क्लास बी में भी फर्स्ट प्राइज देना, दैट कैन गिवन इन 15 वेज. तो दोनों क्लासेस में मैं जो फर्स्ट प्राइज देना तो कितने वैसे होता है? 10 और 15. 10 into 15, दैट इज 150 वेज. यहां पर क्या था, ध्यान सुनो. मैंने बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज देना था, तो या तो इसको देता, इस क्लास में से बच्चा सिलेक्ट करता, या फिर इसमें से. इधर से सिलेक्ट हो गया तो इधर से नहीं आएगा, इधर से सिलेक्ट हो गया तो इधर से नहीं आएगा. तो आइदर और का केस हो गया, या तो यहां पर या फिर वहां पर. तो उस केस में क्या होगा? एडिशन. यहां पर क्या किया मैंने? फर्स्ट प्राइज दिया. ठीक है, यहां से फर्स्ट प्राइज दिया तो कितने वे से दे सकता हूं? 10 वे से. यहां पर भी अलग प्राइज दिया, यहां पर कितने वे से दिया? 15 वे से. तो एक बच्चा इधर से सिलेक्ट हुआ, सेम टाइम पे एक बच्चा इधर से भी सिलेक्ट हुआ. ठीक है, तो 2 बच्चे साइमल्टेनियसली, मतलब इधर से भी सिलेक्शन हो रही है और उधर से भी सिलेक्शन हो रही है. तो 10 into 15, दैट इज 150. समझ की बात? मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, मैं कहा ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते हैं. और बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं. ठीक है, तो ए से बी तक जाने के 5 रास्ते, बी से सी तक जाने के 3 रास्ते. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज, एक यहां से उठाना है, एक यहां से, दोनों साइमल्टेनियसली उठा लेना. तो 5 into 3, दैट इज 15. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, और हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें एक बॉय हो और एक गर्ल हो, तो हमें एक बॉय भी निकालना ही पड़ेगा 10 वे से, एक गर्ल भी चूज करनी ही पड़ेगी 15 वे से. क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 into 15, दैट इज 150. इसी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, ठीक है, क्लास का एक मॉनिटर चूज करना है. हाउ मेनी वेज दैट कैन बी चोजन? 25. या तो बॉयज में से चूज कर लो या फिर गर्ल्स में चूज कर लो. इधर से आ गया तो इधर से नहीं आएगा, इधर से आ गया तो इधर से नहीं आएगा. क्लियर है बात? राइट. दिस इज हाउ द थिंग्स हो. मल्टीप्लाई कब करना है, एडिशन कब करना है, वो हमें ध्यान में होना चाहिए. जब दोनों तरफ से 2 चीजें अलग अलग हुई ना, दोनों में चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो मल्टीप्लाई. अगर या तो ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये वाला नहीं है, तो उस केस में ऐड. हरसिमरत क्लियर है? Yes, sir. चलो परफेक्ट.
चलो आगे चले हम, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या होता है कॉम्बिनेशन? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन? क्या होता है? कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, राइट। और परमुटेशन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी होना है तो उसको हम कहते हैं परमुटेशन, राइट। तो सिलेक्शन को कैसे करते हैं? हाउ वी कैरी आउट, दैट इज एनसीआर, ठीक। कॉम्बिनेशन क्या है? एनसीआर, मतलब एन आइटम्स गिवन है, उसमें से कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं? आर आइटम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज डन इन एनसीआर बेस। सपोज 10 आइटम्स है, 10 में से 3 सिलेक्ट करनी है, तो दैट इज डन इन एनसी3। और एनसीआर होता कितना है? ये होता है, ये सबको पता है, कोई नई चीज तो नहीं, किसी के लिए नई चीज लग रही हो तो सबको क्लियर है। तुम देख लो इसको, फैक्टोरियल तो पता है ना कैसे होता है, ठीक है। चलो अगर यहां पर कैलकुलेट करना 10c3, कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3, दैट इज 7 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट यू गेट, ये आंसर आता है, ठीक है। अगर मैं हम कहें कि 15c2 निकालना है तो कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 15 माइनस 2, दैट इज 13 फैक्टोरियल। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। ये सब क्लियर है सबको, है ना? चलो एक दो चीजें आपने बतानी है मुझे। अगर मैं इसको निकालूं 10c8 और इधर निकालूं 10c2, दोनों में से कौन बड़ा है? दोनों इक्वल है, ठीक है। 10c8 कितना होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 8, दैट इज 2 फैक्टोरियल। और ये कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 2, दैट इज 8 फैक्टोरियल। बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल, दोनों जो क्या होंगे? इक्वल रहेंगे। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट इसमें? ये इक्वल पता क्यों हुए? क्यों? यस, बिकॉज ये 8 और ये 2 आपस में, इन दोनों का सम कितना है? 10 के बराबर है। 10 में से 8 को माइनस किया 2 आया, और 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया, तो 8 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो इसलिए ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये इसको यूज करने के, जैसे 15c4 हो तो ये किसके बराबर होगा? 15c11, ये दोनों आपस में इक्वल हो, राइट। अगर यहां पर लिख रहे हैं हम 40c38, तो दिस कैन बी रिटन एज 40c2, इसको कैसे लिखते हैं? 40c2, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं यहां पर 40c या 40c की बजाय 20c17, दिस कैन बी रिटन एज 20c3। ये बात क्लियर है, ठीक है। प्रॉपर्टी को लिखना हो तो आप लिखते हो कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, बट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है, बट लिखना कैसे है वो चीज हमें यहां पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जैसे मुझे 10c2 निकालना हो तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2, दैट इज दिस इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टर 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, दिस इज 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। इज इट फाइन? कितना बन गया? 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। मैं कह रहा हूं यहां से इसको समझ पा रहे हो? मैंने सीधा लिखना हो तो 10c2 देखा मैंने, तो इसको क्या लिखूंगा? 10c2 है ना, 10 से स्टार्ट हुआ तो पहला नंबर 10, और 2 है तो 2 नंबर लिखूंगा। 10 से एक कम किया 9, और नीचे 2 है तो 3 मांगा। सपोज करो 11c3 निकालना है, 3 नंबर है ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आंसर। बात समझ रहे, ठीक है। अगर यहां लिखा है 20c3, तो दिस इज 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन, कैलकुलेशन कम हो जाती है ना हमारे,
फालतू लिखने का काम कम हो जाएगा, उतना ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है 15C2, तो पता है कि 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इज इट फाइन फॉर ऑल? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो देखो यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं मैं, 15C12 सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 15C12 इज इक्वल टू 15C3, 3 में कन्वर्ट कर दिया, ये चीज क्लियर है। और 15C3 इज 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से गया 7, 3 से गया 5, 13 7 91 इंटू 5 इज 455। समझ बात? तो ये कैलकुलेशन की बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, डन कर सकते इसको? चलो ये बताओ मुझे, एक नंबर लिखा है यहां पर 10C3 प्लस 10C4, दिस इज ए, और एक नंबर लिखा है बी 11C4, इन दोनों को कैलकुलेट करके बताओ कि कौन बड़ा है। सर इक्वल। क्या है, इक्वल आ रहा है? निकाला आपने? यस सर। कितना है? इक्वल आ रहा है, सेम है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, दिस इज अ वन प्रॉपर्टी, राइट? क्या होता है देखो, दिस इज बेसिकली NCR, ध्यान समझ लो, प्लस NCR प्लस 1। समझ गए बात? क्या हो रहा है, ऊपर NN सेम है, नीचे क्या एक जगह R है, एक R प्लस 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बड़ा नंबर बनेगा। तो बड़ा कैसे बन जाता है? CR प्लस 1, ये नीचे R प्लस 1 जो बड़े वाला नंबर है वो रहता है, ऊपर क्या बन जाता है? समझ के बाद जैसे मैं इधर लिख रहा हूं, इधर ध्यान से लिखो, इधर लिखने का बाद में करना, मैं नहीं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, पहले समझ लो, एक बार समझ जाओगे फिर इजी है। ठीक है, देखो अगर मैं लिख रहा हूं 8C3 प्लस 8C4, ये क्या आएगा? इधर नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 4। क्लियर है कि नहीं? 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन है?
4 और 8 है तो क्या बन जाएगा? क्लियर? अगर मैं लिखूं यहां पर 15C 7 प्लस 15C 8 कितना होगा? 16C 8। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर 20C 11 प्लस 20C 12 कितना आएगा? 21C 12। डन। अब देखो इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। ठीक है, देखो अगर लिखा है 11C 5 माइनस 10C 5, आंसर कितना है? सीधा सीधा बताना मुझे। अब जब ऐसी चीज आ जाए, ठीक है राइट, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इस तरह का माइनस वाला आ जाए, ये क्वेश्चन है प्लस वाला कर रहे थे हम, माइनस वाला आ जाए तो 11C 5 मुझे पता है किसके बराबर होता है। ये 11 से कम करो कितना होता है? 10C 5 और 10C 4। इसको डिकोड कर सकते हैं किसके बराबर होगा? 11C 5 किसके बराबर होगा? 10C 5 और 10C 4। ठीक है, ऊपर वाला जो है, ऊपर जो नंबर होता है वो थोड़ा सा एक वैल्यू कम हो जाती है और नीचे एक बार 5 एक बार 4। तो इसमें से 5 माइनस हो गया, कितना आंसर आ जाएगा? दैट इज 10C 4। रहेगा ध्यान में कैसे अप्लाई करना? बोलो। अगर मैं लिखूं यहां पर 50C 17 माइनस 49C 17, आंसर क्या आएगा? कितना आंसर आएगा? 49C 16। समझ पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं हम लोग? हो कैसे रहा है, मतलब देखो ये यहां से आंसर है, ये चीज आंसर। ठीक है राइट। अगर मैं लिखूं यहां पर 30C 19 माइनस 29C 18, 29C 19। ठीक है, मतलब 30C 19 है, इसको जब तोड़ेंगे दो नंबर बनेंगे, 29 और नीचे क्या, एक में 18 एक में 19, 18 वाला माइनस हो गया तो बचा क्या? 29C। डन है? क्लियर है कि नहीं? कंफ्यूजन फंस रहे हो कहीं पर? सजा क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या था? अब नोट करना, नोट कर लो, कुछ नोट लिखना तो लिख लो। रब कर दूं? डन है? पेपर में क्वेश्चन पता क्या है? अभी नहीं, पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखो ये लिखा था आपको, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, वैसे वैसा पता नहीं एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है। ठीक है राइट, बट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। 47C3 प्लस 47C4 प्लस 48C5 प्लस 49C6 प्लस 50C7 प्लस 51C8 समझ में? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। हमें लगता है कैसे क्या करेंगे इस केस में? बनेगी कुछ कनेक्टिविटी? बन रही है? बोलो।
इन दोनों को कनेक्ट करो, क्या बनता है 48, 47 बोलते हुए तुम्हें 48C4, राइट। इन दोनों को कनेक्ट करो, कितना बना 49C5। इन दोनों कनेक्ट करो, कितना बना 6। इन दोनों कनेक्ट करो, कितना बना 7। इन दोनों कनेक्ट करो, कितना बना 8। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? राइट, दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। एक तरीका ये है पूछने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताऊं? चलो इसको कर लो, ये चीज देख लो इसको। बताओ ये पकड़ रहे हो कुछ बात इसको? कितना आएगा 30C9 माइनस 29C9, बताओ कितना होगा? दिस इज क्लियर। 29 आएगा C8, 29C8 माइनस 28C8, 28C। क्या देखो इधर इधर ध्यान से देखो, कंफ्यूजन हो रहा है? हो रहे कंफ्यूज कि नहीं हो रहे? हो रहे? देखो सबसे पहले ये नंबर आया यहाँ पर 30C9, इसको तोड़ेंगे दो नंबर बनेंगे 29 से C9 और C8, C9 गया 29C8 बच गया, दिस इज डन। अब 29 को तोड़ेंगे दो नंबर बनेंगे 28C8, 28C7। 20C8 तो ये गया, कितना आएगा 28C7। 28C7 को तोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27C7 और 27C6। 7 तो चला जाएगा, कितना बच जाएगा 27C6। इन दोनों करेंगे तो कितना बच जाएगा 26C5। इन दोनों को तोड़ेंगे कितना बच जाएगा 25C। ठीक है, हो सकता है दो स्टेप और करके आपको नंबर बता दे कि नंबर बताओ कितना होगा। मुश्किल हो जाएगी फिर? मुश्किल तो नहीं होगी, मतलब कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। समझ रहे बात कि नहीं? कंसेप्ट दोनों केसेस में, ऊपर वाले में नीचे वाले में, कंसेप्ट वही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आने वाला है, कभी भी आ जाएगा। कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट थोड़ा ना नया बनता है यार, कंसेप्ट वही होता है, वो तोड़ मरोड़ के लगा देते हैं उसमें। हमें तैयार रहना बस उसके लिए। डन है? ठीक है, राइट।
चलो ये बताओ, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। C 100, 500C 200, 500C 250, 500C 400. This is option A, B, C और D. इनमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? ये तो पता, आप निकाल तो कोई भी नहीं सकते, इसलिए 500 लिया। 10-15 लेता तो आपने निकालना शुरू कर देना था। बताओ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? उल्टा कहां जाते? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? बी। ओके, ऑप्शन, raise your hands. Who says option A? चलो ऑप्शन B, ऑप्शन C। तुम पेन उठाया है कि तुमने पीछे वाले? हाँ, तुमने पेन उठाया कि हैंड रेज है? क्या? हाँ, नीचे करो इसको। ये ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है हनुमान जी की तरह। चलो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और बाकी? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। देखो एक चीज देखना आप, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं। 5C1 से स्टार्ट करते हैं, 5C0 से स्टार्ट करते हैं। 5C1, 5C2, 6 लेते हैं। 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6। 6 से 0 कितना होता है? 1। ये कितना होता है? 6। ये कितना होता है? बोलो जल्दी से। 15। 6 × 5 30/2 15। ठीक है, ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 1। ध्यान से ऑब्जर्व करो, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिक्स पैटर्न। बोलो फिक्स पैटर्न है कि नहीं? 1 6 15 20, मतलब 1 फिर 6 फिर 15 बढ़ना शुरू हुआ, 20 तक मैक्सिमम, बीच में मैक्सिमम हुआ, और उधर से चलोगे वो भी 1 से स्टार्ट होता है, फिर अंदर की तरफ को बढ़ता है। तो मैक्सिमम कहां पर आएगा? मिड में। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? मिडल में। 6C3 इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आएगी? उससे एक कम, 6C2 एंड 6C4, राइट। तो यहां पर देखें तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 500C 250, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद कौन सी आएगी? 500C 251, 500C 214, वो आपस में बराबर होंगे। क्लियर? अगर हम लिखें 2n लिखा है, 2nCn, इसमें जितने भी कोएफिशिएंट बने, 2nCn इज द हाईएस्ट नंबर। 2nCn इज द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो गुंजन। ये पता लगा वैल्यूज कैसी हैं? ये 1 आई 6 आई ऐसे आ रही है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 20। ये कहां पर आई? मिडिल में, 6C3। तो जो मिड पॉइंट है, जैसे 2n है, 6 है, तो 6 का बिल्कुल मिड पॉइंट कौन सा आएगा? 3। तो 6C3 इज द हाईएस्ट वैल्यू। अगर मैं 2n लिख रहा, जैसे 200 लिखा, 200C हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 200C 100। अगर 20C 10 हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, राइट। अगर मैं लिखूं 60C हाईएस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 30। बाकी कुछ भी 30 या कुछ भी लिख दो, सारी वैल्यूज इससे छोटी आएंगी। हाईएस्ट वैल्यू विल बी दिस वन। क्लियर है बात? राइट। तो दोनों एंड से सिमेट्री फॉलो होती है और मिडल में जाके जो वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं 6 ले रहा हूं तब तो ये हो गया। अगर मैं लिखूं 7C, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 2। 7 का हाफ कितना हुआ? 3.5, राइट। तो 3.5 से थोड़ा पहले 3 और 7C 4, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी।
7C3 and 7C4 there will be two highest values and both will be equal, both will be same. डन है, क्लियर है कि नहीं? यस, डूएबल है, ठीक है, रब कर दो इसको। मतलब ये देखो, दीज आर द थिंग्स विच कॉमन सेंस हमने डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, ताकि हम क्वेश्चंस को एक अच्छे लेवल के ऊपर अटेम्प्ट कर सकें। हो पाएगा? कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रैक्टिस नंबर्स। ठीक है, मतलब इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देयर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो जहां पर कैलकुलेशन वाला काम होगा तो हमें वो कैलकुलेशन जो आप एज इट इज हमने कर ली। डन, ठीक है। देन फर्दर मूविंग हेड, कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्शन देता है। ठीक है, सिलेक्शन जैसे अगर सपोज करो 10 बॉयज हैं, ठीक है, इनमें से मुझे 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, किसी डिबेट कंपटीशन में भेजने हैं हमने। ठीक है, तो कितने वे से चूज कर सकते हैं हम? 10 से। कितनी टीम्स बनेंगी? कितनी टीम्स बनेंगी? कितनी डिफरेंट टीम बन सकती हैं? 10 से 2, दिस इज 10 into 9 divided by 2 into 1, कितना आएगा? 40. What is the answer we get? That is 40. Clear to all of you? ठीक है, राइट। अगर मैं हम बात करें कि दे आर 15 बॉयज, राइट, 15 गर्ल्स, और उसमें से 3 गर्ल्स चूज करनी, तो 15C3 पे से चूज कर सकते हैं, राइट। सिलेक्शन समझ में आ रही है कि नहीं? बस उनका ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, समटाइम इट विल बी गिवन कि हमारे पास 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। हमें एक कमेटी बनानी है, कमेटी बनानी है जहां पर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स हों, 4 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, जिसमें क्या हो, 2 बॉयज हों और 2 गर्ल्स हों। कैसे बनाएंगे हम? 6C2, 6 बॉयज में से 2 बॉयज चूज किए 6C2, 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चूज किए 5C2। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे? बोलो, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें लोग कितने चाहिए? 4, 2 बॉयज भी चाहिए, 2 गर्ल्स भी साइमल्टेनियसली चाहिए। ठीक है, राइट। वहीं पर हम कहें कि हमें एक कमेटी बनानी है, ठीक है, कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स हैविंग बोथ बॉयज और बोथ गर्ल्स। इसमें क्या हुआ? 2 मेंबर की कमेटी बनानी है जिसमें या तो दोनों बॉयज हो या दोनों गर्ल्स हो। तो कितना है? 6C2 प्लस 5C2। प्लस क्यों है? पता लग गया, क्योंकि या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगे। ऐसे नहीं कि 2 बॉयज और 2 गर्ल्स दोनों चूज कर। दिस का लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? डन है कि नहीं? चलो, अब देखो चेंज कहां पर आता है। ये क्या किया अभी तक हमने? क्या कर रहे थे? सिलेक्शन। ठीक है, यहां पर ये आ जाए, सपोज करो 6 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, या हम बात करें यहां पर 10 बॉयज और 15 गर्ल्स हैं एक क्लास में। ठीक है, राइट। और इस क्लास में से हमें 2 बॉयज और 1 गर्ल को चूज करना है। ठीक है, क्या चूज करना है? 2 बॉयज एंड 1 गर्ल हैज टू बी चोजन। ठीक है, या 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी चोजन। ठीक है, एंड दे आर गिवन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड हेड कैशियर। सिक्स 10 10 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं। ठीक है, उनमें से क्या करना है? 2 बॉयज और 2 गर्ल्स चूज करनी है, और दे आर असाइन द पोस्ट ऑफ, क्या क्या बनाना है उनको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हेड कैशियर। ये क्वेश्चन, इस यहां तक के क्वेश्चन पहले भी किया ना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया?
नहीं वो तो खैर ठीक, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होगी तुम इसमें? कम होंगे बड़े होंगे? मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे थे, 2 बॉयज उठा ले यहाँ से, 2 गर्ल्स उठा ले यहाँ से, ठीक है। अब कोई भी 2 बॉय हैं, कोई भी 2 गर्ल, हम तो पहले सिर्फ सेट बना रहे थे। अब वो 2 बॉय हैं, सपोज ये पहले 2 बॉयज आ गए, ठीक है। आपका क्या नाम है? कार्तिक एंड सपोज अभिनव, ठीक है। ये 2 बॉयज ले ली, ठीक है। इधर से गरिमा ले लिया और हमने गुंजन ले लिया, ठीक है, राइट। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 4 लोग हैं, इनका ऑर्डर मैटर कर रहा था क्या? पहले 4 लोगों की कमेटी बना रहे थे हम, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, अभिनव और कार्तिक आ गए, गरिमा और गुंजन आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 लोग आ गए। या हो गया अभिनव और क्रिश आ गए और यहाँ पर 2 गर्ल्स और आ गई, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, उनके आपस में ऑर्डर की दिक्कत नहीं था। यहां पर क्या हो गया, मैंने जब मैंने बोल दिया कि क्या चूज करना है, उन 4 में से अब अभिनव प्रेसिडेंट बनता है कि क्रिश प्रेसिडेंट बनता है, या गरिमा प्रेसिडेंट बनती है, या गुंजन प्रेसिडेंट बनती है, तो अलग अलग केसेस बनेंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे? अब उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन भी देनी है, मतलब उनको अरेंज भी करना है। ये क्वेश्चन किसका है? सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट। सिलेक्शन कैसे हुई? 10C2 इंटू 15C2, ये सिलेक्शन हो चुकी है। इतने सेट बन गए, 4-4 के पेयर बन गए। अब हर एक पेयर में अरेंजमेंट आ गए, कितने लोग हैं? 4। उनको 4 अलग पोजीशन पर अरेंज करेंगे तो इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिलेक्शन इज डिफरेंट एंड अरेंजमेंट इज डिफरेंट, राइट। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट हो रहा है। ये परमुटेशन जब हम करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी आप लोगों की क्लास है? ठीक है, डन। अभी आज के लिए तो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन, कल हम प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है, राइट। कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज, वन क्वेश्चन 100% जवाब प्रॉपर्टीज में से आना, ठीक है। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं, मेजरली कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आपने पहले प्रॉपर किया उसको पढ़ के आते हैं थोड़ा सा, दैट विल बी हेल्पफुल, और जितना पढ़ के आओ उतना हम सीख है। तो सिंपल पढ़ने से क्या होगा आपको, अब जो हम कल करने वाले, पता नहीं क्या कल क्या करना है, कल प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ के आ जाए, उससे क्या होगा, मैं जो कराऊंगा तो आपको वो रीजन हो जाए। और जब क्वेश्चन करेंगे तो हम थोड़ा डीप क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज के बेसिक क्वेश्चन पढ़ते रहते हो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के आओ तो दैट विल बी हेल्पफुल। घर पे पढ़ते हो आप लोग? कितनी देर? हाँ, 1 सेकंड चेंज पढ़ लेते हो, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ हाँ, सेकंड आप में, ठीक है। चलो ठीक है, ज्वाइन द क्लास इन 5 minutes टाइम, राइट।